पीएसएल में इतनी खराब फील्डिंग क्यों हो रही है? एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई द पवेलियन शो में। पाकिस्तान के 4 साबिक कप्तान, 2 साबिक हेड कोच स्लैश डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, तकरीबन 15-16 मिनट की ये डिस्कशन हुई कि पीएसएल में फील्डिंग क्यों खराब हो रही है और ओवरऑल पाकिस्तान में फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना खराब क्यों है। तकरीबन 15-16 मिनट की ये डिस्कशन हुई, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई। इसमें सारे एंगल्स कवर हुए कि फील्डर्स की फिटनेस कैसी है और फील्डर्स की टेक्निक कैसी है, उनका माइंडसेट क्या है, सब पे बात हुई। लेकिन इस 15 मिनट की डिस्कशन में जो सबसे की वर्ड था फील्डिंग के लिए, वो 15 मिनट की डिस्कशन के बाद मिसबाह उल हक ने यूज़ किया और वो वर्ड है एंटिसिपेशन। और ख़ुद मिसबाह ने भी कहा कि 99% ऑफ द फील्डिंग जो है वो एंटिसिपेशन है। तो जब आप पाकिस्तान के 4 साबिक कप्तानों को, 2 हेड कोचेस को फील्डिंग पे डिस्कशन करते सुनते हैं और जो की वर्ड जो उन्हीं के बकौल जो 99% इंपॉर्टेंट है फील्डिंग के लिए, उसका मेंशन आता है 15वें मिनट में जाके, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्यों ख़राब है। क्रिकेट कोचिंग एक अलहदा चीज़ है और क्रिकेट खेलना एक अलहदा चीज़ है। मोहम्मद हफीज़ ने इसी डिस्कशन में एक डेमो करके दिखाया उन कैचेस का या फील्डिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और वो बड़ा ही ज़बरदस्त डेमो था। क्योंकि डेमो से पहले उन्होंने स्टार्ट में ये कहा कि लोग कहते हैं मैं कोच नहीं हूँ लेकिन मैंने 19 साल क्रिकेट खेली है, तो कहने का मतलब ये कि मुझे सब पता है। तो उन्होंने जो डेमो दिखाया वो तो वाकई बहुत ही शानदार था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो एक्सप्लेनेशन थी वो किसी भी तरह किसी कोच की नहीं थी। वो एक्सप्लेनेशन किसी भी तरह किसी क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में या फील्डिंग टर्मिनोलॉजी में नहीं थी। मैं कोच नहीं हूँ, हाँ मैं कोच नहीं हूँ, लेकिन मैंने 19 साल क्रिकेट खेली है। 19 साल क्रिकेट खेल के ये सब कुछ सीखा हुआ है, तो उसी की बात कर रहा हूँ। जब बैट्समैन अपना शॉट खेलता है, उसके बैट से लगने के बाद का जो रिएक्शन है, हर जो फील्डर है, अगर वो स्टिफ है, अगर वो कनेक्टिंग विद द ग्राउंड नहीं है, तो वो रिएक्ट करेगा। उसकी वो जो कहते हैं ना, उसका रिएक्शन टाइम लेट हो जाएगा। आ रहे हैं तो आप लेट हो गए क्योंकि आपको झटका लग रहा है, देन यू मेक योर पोजीशन। तो आपकी बॉडी क्योंकि स्टिफ थी, आप यूं चल रहे हैं, बॉल आया एंड देन यू गोइंग दिस वे। दैट इज रॉन्ग वे टू डू इट। जो राइट वे है वो ये है कि आप जब बॉलर आया, भाग रहा है, जैसे उसने एक्शन के पास आया और बैट्समैन ने अपनी शॉट खेला है, तो यू बेसिकली बेंड योरसेल्फ एंड यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द ग्राउंड। जब आप अपने आप को जमीन के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी ये जो नीज है इसमें फ्लेक्स आती है, तो उससे आपकी जो मूवमेंट और आपका वो जो रिएक्शन टाइम है वो जल्दी हो जाता है। तो अब फर्स्ट गेम में आ रहा हूँ एंड आई एम ऑलरेडी बेंडिंग and then I'm taking this ball. चीज़ ये है कि how you bend yourself before the ball, आप कैसे अपने आप को रेडी करते हैं and then you connect with the ground and then you go right या left. तो अगर आप स्टिफ अपनी लेग्स के साथ आएंगे तो आप लेट हो जाते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, तो आपका वो जो टाइम जो बचता है वो इस पोजीशन में बचता है कि आप आ रहे हैं बॉल की तरफ, बैट्समैन ने बॉल खेला, यू मेक योर पोजीशन एंड देन यू गो राइट या लेफ्ट। उन्होंने वर्ड्स यूज किए कनेक्टिंग टू द ग्राउंड, स्टिफ आ रहे हैं, यानी जब बॉलर के साथ जब फील्डर स्टार्ट लेता है तो वो यूं आ रहा होता है, तो वो स्टिफ होता है। क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं कि वो अपराइट स्टांस के साथ फील्डिंग में स्टांस ले रहा है, जबकि वो स्लाइटली बेंड होना चाहिए। जो जैसे मैंने कहा, जो डेमो उन्होंने दिखाया वो सही था कि आप आगे की तरफ लीन करते हुए बॉलर के साथ वॉक करते हैं और नीज में फ्लेक्स आता है। द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जब बैट्समैन जो है वो गेंद को टच करता है, तो उस वक्त आपकी क्या पावर पोजीशन होनी चाहिए, और ये हर बॉल पे एंटिसिपेट आपने करना होता है कि ये बॉल आपकी तरफ आनी। ये टेक्निक थी जो उन्होंने बताई। लेकिन जो माइंडसेट है वो एंटिसिपेशन है कि आप हर बॉल से पहले ये एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप रेडी हों कि बॉल आपकी तरफ आ सकता है या अगला बॉल आप ही की तरफ आ रहा है। अगर 20 ओवर का मैच है तो 120 बॉलें आपने एज ए फील्डर हर बॉल पे ये प्रोसेस दोहराना है और हर बॉल आपने ये सोचनी है कि ये आप ही की तरफ आ रही है, तो तब ये चीज़ें सही होंगी। मैं कोई बड़ा कोच नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता क्रिकेट के बारे में, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे 4 साबिक कप्तान और 2 साबिक हेड कोच स्लैश डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, वो जब फील्डिंग के टॉपिक पे बात कर रहे हैं और एंटिसिपेशन का वर्ड 14-15 मिनट यूज़ नहीं होता, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और फाइनली जब वो वर्ड यूज़ होता है तो उसको एक्नॉलेज किया जाता है कि वो 99% फील्डिंग का जो जिस्ट है वो एंटिसिपेशन है। तो पाकिस्तान में फील्डिंग का यही हाल है। और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हम देखते हैं, जब मैचेस के वार्म अप हो रहे होते हैं, तो कोई इंटेंसिटी नहीं होती। इसी डिस्कशन में ये पॉइंट भी मेंशन किया गया कि इंटेंसिटी की है, ट्रेनिंग में इंटेंसिटी जो है वो की है। स्टीव रिक्सन की बात हुई कि जब वो कोच थे तो वो जब फील्डिंग सेशंस कराया करते थे वो इतने इंटेंस होते थे कि वो मैच की तरह का प्रेशर क्रिएट करते थे ट्रेनिंग में भी। लेकिन मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो फील्डिंग सेशन होते हैं प्री मैच, उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं होती, ज़ीरो इंटेंसिटी। अजहर अली हैज़ रिसेंटली बीन पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट और मिसबाह भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट के वो पार्ट रहे हैं।
वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे। और उससे पहले जो रीजनल कायद आज़म ट्रॉफी पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि सिवाय पिछले साल जब एक कोच आए थे, पॉल फ्रैंक्स आए थे, उनके साथ जो स्टाफ था वो भी इंग्लैंड से ही आए थे, तो उनकी जो फील्डिंग ड्रिल्स की इंटेंसिटी थी वो बेहतर थी। लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में फील्डिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं होती। और नो वंडर कि जब आप ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इसकी क्या वजूहात हैं। क्योंकि जिस तरह इसी डिस्कशन में जब स्टीव रिक्सन की बात हुई, उन्होंने कहा कि जब वो कोई फील्डर इस तरह बगैर इंटेंसिटी के कोई कैच करता था या ट्रेनिंग करता था तो वो अपना बल्ला पीछे फेंक देते थे और वो कहते थे ये तो तुम्हारे लिए, अगर तुम भी नहीं करना चाहते तो मेरे कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह वो एक मोटिवेशन क्रिएट करते थे। और उनके ज़माने में नो डाउट जो मेंशन हुआ इस डिस्कशन में भी कि स्टीव रिक्सन के ज़माने में जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था वो अच्छा था। पाकिस्तान में फील्डिंग इम्प्रूव करने के लिए जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए वो ये चाहिए कि जो आपके ग्रास रूट के कोचेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो और वो अच्छे कम्युनिकेटर हों, वो अच्छे फुली फिट हों, खुद भी वो डेमो करके दिखा सकें यंगस्टर्स को और उनकी बेस बिल्ड करें। और उसके अलावा साथ साथ उनको फील्डिंग की सिर्फ टेक्निक ही ना सिखाएं, जैसा मैंने कहा एंटिसिपेशन सिखाएं, इसके अलावा गेम अवेयरनेस बताएं कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ कि अंडर 13 से ये सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए। ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है तो मिड ऑन लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइड होगा। अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है लॉन्गर फॉर्मेट में बॉल स्पिन हो रहा है ज़्यादा तो जो फर्स्ट स्लिप है वो अंदर की तरफ खड़ा होगा, कीपर के बिल्कुल जो राइट टांग है उसके पीछे खड़ा होगा। और अगर बॉल जो है वो इतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा तो वो थोड़ा सा वाइड हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें ये कोचेस को, प्लेयर्स को बचपन से ही बतानी होंगी और तभी ये प्रोसेस बिल्ड होगा। एक और जो बहुत ही मज़ेदार बात इस डिस्कशन में सामने आई वो ये थी कि फील्डिंग की इम्प्रूवमेंट भी एक प्रोसेस है, जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग की है। ये ओवरनाइट नहीं हो सकती, आपको इस प्रोसेस को टाइम देना पड़ेगा, तभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी फील्डिंग जाके इम्प्रूव होगी, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी।